Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, third year. Today we are going to do the dream scene, importance of the dream scene in The Boy Comes Home. Right? Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. The Boy Comes Home is a light comedy. The Boy Comes Home एक light comedy है, woven around the theme of conflict between a boy Philip and his uncle James. woven around का मतलब होता है कहानी जो है वो लिखी गई है। वैसे तो वीव का मतलब बुनना होता है, लेकिन जहाँ पर लिखी गई आएगा, लिखी गई है। थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट झगड़े को कहते हैं। बिटवीन, झगड़ा, बिटवीन अ बॉय फिलिप एंड हिज अंकल, के एक लड़का फिलिप है उसका नाम और उसके चचा का नाम जेम्स है। As the play starts, we observe a huge difference between the natures and views of Philip and his uncle. जैसे ही ये ड्रामा शुरू होता है तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करना इसके मतलब होता है। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। डिफरेंस बिटवीन, बहुत ज़्यादा। बिटवीन द नेचर्स एंड व्यूज़ ऑफ फ़िलिप एंड हिज अंकल, के उसके फ़िलिप और जो अंकल जेम्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू के दरमियान में, उनकी आदात के दरमियान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। Early in the play, we know the conflict must take place and we are kept in state of hope and fear until the climax is reached. के प्ले के या ड्रामा के शुरू में ही हमें इस कॉन्फ्लिक्ट का पता चल जाता है कि ये होगा ज़रूर, और हमें मुसलसल जो हैं वो हमें होप और फियर की सिचुएशन में रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। होप का मतलब होता है उम्मीद और फियर का मतलब होता है खौफ। फियर का मतलब होता है खौफ और होप का मतलब होता है उम्मीद, आपको मालूम ही है। अनटिल द क्लाइमेक्स इज़ रीच्ड, क्लाइमेक्स का मतलब होता है पीक टाइम कहानी का। बट द राइटर हैज़ वेरी स्किलफुली हैंडल्ड द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ ड्रीम, लेकिन राइटर ने बहुत ही स्किलफुली का मतलब होता है बेहतरीन तरीके से, तजर्बाकार होने की वजह से, और हैंडल्ड द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अ ड्रीम, उन्होंने एक ड्रीम सीन बीच में डाल के सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। द ड्रीम इज़ डेफिनेटली हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द प्ले। ड्रीम की यकीनन ये ड्रीम सीन में आपने ऑब्वियसली ये लाइन ज़रूर लिखनी है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और जाहिर है कि ड्रीम इट्स सेल्फ, ड्रीम सीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस प्ले के लाइट कॉमेडी होने में। इट गिव्स अ टर्न टू स्टोरी, ये कहानी को एक नया रुख देता है। एंड रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अंकल एंड नेफ्यू, और वो चचा और भतीजे के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो झगड़ा था, वो उन दोनों के बीच में ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अंकल जेम्स कम्स टू टॉक टू जेम्स ऑन बिजनेस इशू। ठीक है, अंकल जेम्स कम्स होम टू टॉक टू जेम्स ऑन बिजनेस इशू, कि अंकल जेम्स जो हैं वो घर आते हैं नाश्ता करने के बाद, वो ऑफिस चले गए थे, वो दोबारा वापस आते हैं बात करने के लिए। हिज वाइफ टेल्स हिम अबाउट द चेंज्ड बिहेवियर ऑफ फिलिप एंड ऑल्सो द सीन बिटवीन फिलिप एंड हाउस मेड सोम। वैसे उसका जो प्ले में नाम लिखा हुआ है वो मिसेस हिगिंस लिखा हुआ है, राइट सॉरी। उसकी बीवी उसको बताती है कि फ़िलिप का बिहेवियर बहुत तब्दील हो चुका हुआ है, और उन नाश्ते में जो मिसेस हिगिंस के साथ जिस तरह से उसने डील किया है वो सिचुएशन भी बताती है। शी वांट्स हिम टू बी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू फ़िलिप, शी वांट्स हिम, वो उसको समझाती है, अल्टीमेटम एक तरह से देती है कि आपने जब फ़िलिप से बात करनी है तो थोड़ा ध्यान से ज़रा बात करें, केयरफुल होके बात करें। अंकल जेम्स सिट्स अलोन एंड स्टार्ट्स डोजिंग, अंकल जेम्स जो हैं वो इनफैक्ट रॉकिंग चेयर पे जाके, ठंड होती है तो फायर प्लेस के सामने जाके रॉकिंग चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी आंख लग जाती है। हेयर ही वॉचेज़ अ ड्रीम एंड सीज फिलिप टू डील विद हिम इन अ थ्रेटनिंग वे, यहाँ से ड्रीम सीन शुरू होता है जिसमें वो देखते हैं कि फ़िलिप जो है वो उनके साथ बहुत ही डराने और धमकाने वाले तरीके से बात कर रहा है। थ्रेटनिंग का मतलब होता है खौफ ज़दा करना, ठीक है, कि डरा देना, किसी बंदे को खौफ ज़दा कर देना।
आफ्टर अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप ही फाइंड्स फिलिप कमिंग इनटू द रूम। और ज़ाहिर है ये सारा जब आप प्ले का टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आप इसमें देखते हैं कि फ़िलिप जो है वो एक बॉम्ब भी निकाल, इससे पहले तो एक रिवॉल्वर निकालता है अपनी पॉकेट में से अंकल को धमकाने के लिए, फिर उसके बाद में इवेंचुअली वो एक बॉम्ब भी निकालता है ताकि वो उनको खौफज़दा कर सके। और ज़ाहिर है वो रिवॉल्वर से डराता है कि मैंने इसे इतने जर्मन्स को शूट किया है, और वो बॉम्ब निकालता है और बॉम्ब की पिंस को खींचने की कोशिश करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अंकल जेम्स जो हैं वो खौफज़दा हो जाते हैं। ये सारा ड्रीम सीन का हिस्सा था। आफ्टर अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप ही फाइंड्स फिलिप कमिंग इनटू द रूम। और अंकल की जब आंख खुलती है अंकल जेम्स की, तो वो देखते हैं कि फ़िलिप कमरे में आ रहा होता है। अब यहाँ पर बहुत ही मज़े की सिचुएशन ये होती है कि एग्जैक्टली वो मैच करती है सिचुएशन कि जहाँ से ड्रीम शुरू होता है, जब अंकल जेम्स की आंख खुलती है तो एग्जैक्टली उसी तरीके से फ़िलिप कमरे में एंटर हो रहा होता है। ठीक है, ही गेट्स हॉरिफाइड एंड मेक्स अप हिज माइंड टू एग्री टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज नेफ्यू। अब चूंकि कल जेम्स के दिमाग में वो ड्रीम सीन चल रहा होता है, तो वो फ़िलिप को बिल्कुल उसी तरीके से आते हुए देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, एंड मेकअप इज़ माइंड, और वो ये सोच लेते हैं, मेकअप इज़ माइंड ये इडियम है जिसका मतलब है कि उन्होंने ये सोच लिया टू एग्री टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज नेफ्यू कि फ़िलिप जो बात भी कहेगा वो उसकी बात मान लेंगे। द मैटर्स आर सेटल्ड क्वाइट फ्रेंडली, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनके मामला तय पा जाते हैं बिटवीन मिस्टर जेम्स एंड मिस्टर फिलिप। थस द ड्रीम नॉट ओनली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जेम्स एंड फिलिप बट ऑल्सो हेल्प्स द स्टोरी टू एंड हैप्पीली। ना सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अंकल जेम्स और फिलिप में अच्छे तरीके से ख़त्म होता है, बल्कि कहानी भी अच्छे हैप्पी मूड पे ख़त्म हो जाती है। दिस की रोल ऑफ दिस इंसिडेंट The key role of this incident makes it also very significant and important part of the play। और ज़ाहिर है कि ये प्ले का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये वाला जो प्ले है इसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कोई क्वेश्चन है तो ज़ाहिर है एक इसका ब्रेकफास्ट सीन है, दूसरा इसका ड्रीम सीन है, और बाकी दो मेन कैरेक्टर हैं इसमें फ़िलिप और जेम्स के। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच जी।